हेलो, मैं नीरज कुमार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का जो मैथ्स है ना, एनसीईआरटी। इसका हम लोग जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 8.4 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसको पढ़ने में हल्का सा देखिए, जो हम लोग पिछली क्लास में जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। क्या हमने पढ़ा है पिछली क्लास में? तो हमने पढ़ा था कि जो जो साइन थीटा है ना, वो होता है P/H। ठीक है। एक और होता है कोसेक थीटा, जो कि होता है H/P। फिर हमने पढ़ा था जो टेन थीटा है ना, वो होता है P/B। पहले कॉस लगते हैं। जो कॉस थीटा है ना, वो होता है B/H। और इसका उल्टा होता है सेक थीटा, जो कि होता है H/B। ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा था कि जो टेन थीटा है ना, वो होता है P/B। और इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, जो कि होता है B/P। ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने जो पढ़ा था कि जो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा है ना, इसको गुणा करने पर, यानी कि जो साइन थीटा गुने कोसेक थीटा है ना, ये 1 आता है। फिर हमने पढ़ा था कि जो कॉस थीटा है इंटू सेक थीटा है ना, बराबर में 1 आता है। फिर हमने पढ़ा था कि जो टेन थीटा है ना इंटू कॉट थीटा है, बराबर में 1 आता है। ठीक है। चलिए, इतना हमने पढ़ा है। और हमने क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा था कि जो टेन थीटा है ना, जो टेन थीटा है वो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है। और जो कॉट थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। इतना हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है? और हमने पढ़ा है कि जो साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा के बराबर। ये हमने पढ़ा है। एक और हमने पढ़ा है कि जो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। फ्रेम में आ रहा है ना? जी हाँ, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है कि जो टेन थीटा है ना, टेन 90 माइनस थीटा है वो होता है कॉट थीटा के बराबर। ठीक है। और एक और होता है कि जो कॉट 90 माइनस जो थीटा है ना, वो होता है टेन थीटा के बराबर। ये हमने पढ़ा है। और हमने क्या पढ़ा है कि जो कोसेक है ना, कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है सेक थीटा के बराबर। ठीक है। और जो सेक है ना, जो सेक 90 माइनस जो थीटा है ना, वो होता है कोसेक थीटा के बराबर। ठीक है। इतना हमने पढ़ा है। अच्छा, एक और हमने पढ़ा है, वो क्या है? वो है ना कि जो साइन स्क्वायर थीटा है प्लस में कॉस स्क्वायर जो थीटा है ना, वो 1 के बराबर होता है। और हमने क्या पढ़ा है कि जो सेक स्क्वायर थीटा है माइनस यह 1 होता है। ठीक है। एक और होता है कि जो कोसेक स्क्वायर थीटा है माइनस कॉट स्क्वायर जो थीटा है ना, बराबर में 1 होता है। यह हमने पढ़ चुके हैं। इसको आपको मतलब याद करना पड़ेगा। ठीक है। आपको ध्यान में ये सब आना चाहिए पहले से ही। अच्छा, इसको अगर हम देखिए, इसी को हम चेंज कर सकते हैं। इसको यहीं छोड़ दीजिए, इसको इस तरफ भेज दीजिए, फिर रूट ले लीजिए, यानी कि इससे सारा कहानी आप लोग निकाल सकते हैं।
जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं ना, वो पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए एनसीईआरटी बुक है, उसको हमको पहला क्वेश्चन करने वाला है। हम बताते हैं इसको। अरे हम लिखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो बोलता है, क्या है पहला क्वेश्चन है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, एक्सरसाइज यहाँ लिखते हैं एक्सरसाइज 8.4। क्या क्वेश्चन है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और tan ए को इतना को माने कि इतना को cot a के पदों में लिखें। cot a के पद में आपको लिखना है, cot a के टर्म में यानी कि पद में आपको लिखना है। cot a के पद में लिखें, ठीक है। इसको मिटाते हैं और फिर हम आगे बनाते हैं। इसको मिटा रहे हैं। चलिए अब समझिए, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसको हम कैसे लिखें। इसको कहने का मतलब क्या है? इसको कहने का मतलब ये है ना कि आप साइन जो ए है, पहला क्या है, पहला साइन ए है, इसको हमको कॉट में मतलब कि इसका जो ये बराबर है साइन, जो साइन ए है ना, इसको हम बराबर में हम लोग कॉट ए के पद में आपको लिखना है। मतलब जो हमारा आंसर आने वाला है ना, वो कॉट के फॉर्म में आना चाहिए। इसका जो कहने का मतलब है, जो साइन ए सेक ए और tan ए को कॉट ए के पद में लिखें। यानी कि जो साइन ए है ना, इसका जो आंसर जो आएगा ना, इसका जो आंसर आएगा ना, वो कॉट ए के रूप में आएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन ए दिया है, इसका जो आंसर है ना कॉट के रूप में देना है आपको थोड़ा सोचना है और इसको बनाना है। ठीक है, चलिए हम पहले बनाते हैं। यहाँ लिखा गया है, पहला क्वेश्चन है ना साइन ए। अच्छा, हम अभी पिछले बार हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी हमने आपको रिवाइज करवाया। जो साइन ए है इनटू में जो कोसेक ए है ना, वो बराबर में 1 होता है ना। तो ये गुना में है, इधर का तो भागम हो जाएगा। यानी कहने का जो मतलब है, जो साइन ए है ना, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कोसेक है। ठीक है, यहाँ देखिए ऐसा ही है। यानी कि हम साइन ए है ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। है तो सही है। चलिए देखिए, अभी भी यह कॉट के रूप में नहीं आया है, ये तो कोसेक के रूप में आ गया है। जो साइन ए है ना, अभी फिलहाल कोसेक के रूप में है। हमको आंसर लाना है कॉट ए के रूप में। ठीक है, तो इससे हम और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़िए। ये कोसेक ए है, तो आप सोचिए कि कोसेक से कॉट कैसे आएगा। तो हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, जो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये होता है ना, चूंकि हमको यहाँ पे दिया है कोसेक ए, तो यहाँ पे दिया है कोसेक स्क्वायर ए, तो इसको हम लोग ऐसे कुछ लिख सकते हैं, जो कोसेक स्क्वायर ए है ना, इसको हम 1 प्लस माइनस में, इधर गया तो प्लस में हो गया। ठीक है, आज जो यहाँ पे स्क्वायर है, जब ये हटेगा ना तो इस तरफ रूट चढ़ेगा। यानी कहने का मतलब है, जो कोसेक ए है ना, इसको हम लोग √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब हमारा यह है, जो साइन ए है ना, वो बराबर में होगा 1, ये वाला 1 आ गया, और इसके बराबर हम लोग
यह लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये हमारा आंसर जो आया है, इस साइन को हम लोग, इस आंसर को, यानी कि हमारा आंसर क्या है, हमारा जो आंसर आया है ना, वो आंसर हमारा कुछ इस तरह से आया है कि जो साइन ए है, जो साइन ए है 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, इस पर रूट चढ़ा हुआ है, यानी कि साइन को हम लोग कॉट के रूप में आंसर दिए हैं, ठीक है, समझे। जो हमारा साइन है ना, उसको हम लोग आंसर दिए हैं, कॉट के रूप में आंसर दिए हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया पहला का, ठीक है ना। चलिए, अब जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है, देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है वो सेक ए है। क्या है, सेक ए को, इसको हमको लिखना है कॉट ए के रूप में। क्या करना है, इस सेक ए को हमको लिखना है कॉट ए के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सोचिए थोड़ा सा। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि हम सेक ए के बराबर में हम ऐसा कौन सा आंसर दे जिसमें कि सिर्फ कॉट शामिल हो, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब यह है, अब समझिए क्या कैसे होगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो सेक ए है ना, जो सेक ए है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, जो सेक ए है, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना कि जो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए है ना, वो बराबर में 1 होता है। फ्रेम में आ रहा है, जी हाँ जी, फ्रेम में बिल्कुल ही आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो सेक स्क्वायर ए है माइनस टेन स्क्वायर जो ए है ना, बराबर में 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिया है सेक ए, यहाँ पे हमको दिया है सेक ए, और यहाँ पे सेक स्क्वायर दिया है। तो इसको हम इस तरफ पहले भेजते हैं, तो भेजिए। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा सेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा ना, तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा, ठीक है। यानी कहने का जो मतलब हमारा यहाँ है, जो सेक ए है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के रूप में। या तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझिए, अभी भी हमारा जो आंसर है ना, वो कॉट के रूप में नहीं आया है। देखिए यहाँ पे सेक दिया है, यहाँ पे हमारा जो आंसर जो आया है ना, वो टेन के रूप में दिया गया है। क्योंकि हमको चाहिए कॉट के रूप में, तो इसको और तोड़िए, इससे और आगे बढ़िए, तब ना हमारा आंसर आएगा। तो देखिए क्या है, यहाँ पे दिया गया है सेक ए, इसको 1। अच्छा, इस टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं कि जो टेन ए है ना, इसको हम लोग 1 बटा कॉट ए लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, चूंकि हमने पढ़ा है एक बार कि जो टेन थीटा है इंटू जो कॉट थीटा है ना, बराबर में 1 होता है। चूंकि कॉट यानी गुणन है, यहाँ तो भागा मार जाएगा, इसलिए जो टेन थीटा है ना, वो 1 बटा कॉट थीटा के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 1 बटा कॉट स्क्वायर थीटा। अगर टेन रहता 1 बटा कॉट आता, तो यहाँ पे स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आ गया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई और कर देते हैं। तो क्या आएगा, यहाँ आएगा सेक ए, इसको एलसीएम लेते हैं, तो कितना आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा में कॉट स्क्वायर, ये नहीं, यहाँ पे ए करिए, यहाँ पर ए करिए, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और हल करते हैं। सेक ए बराबर, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और यहाँ पर आ जाएगा, हमारा रूट बना है तो रूट में दोनों था, ए बाहर आ जाएगा, यानी कि कॉट है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए जो हमारा आंसर आया है ना, ये कॉट के रूप में आया है, ठीक है।
तो हमारे पास तो आंसर तो नहीं दिया गया इसमें, इसका जो आंसर है ना इसमें नहीं दिया, फटा हुआ है आंसर। इसलिए आप लोग देखिएगा कि आंसर हमारा ए वाला दिया है कि ए वाला दिया है। ठीक है, इससे आगे भी बढ़ सकते हैं, यानी कि आपको देखना है कि हमारा आंसर किस फॉर्म में दिया है। जो हमारा सेक है ना, जो हमारा सेक है, इसका जो आंसर है वो कॉट के रूप में आ गया है। ठीक है, चलिए जो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो tan a है। क्या है? tan a। इसको मिटाते हैं, देखिए क्या है, tan a है। क्या है? tan a है ना, क्या है? tan a है, यानी कि इस tan a को हमको लिखना है cot a के पद में। ये तो सिंपल ही है, ये जो tan a है, tan a है, इसको हम लिख सकते हैं 1/cot a। हो गया, इधर tan है, जो इसका हमारा आंसर आया है वो cot के रूप में आया है, इसका आंसर ये हो गया। ये सिंपल था। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, एक यहाँ पे लिखते हैं। जो क्वेश्चन हमारा है वो बोलता है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखें। यानी कहना है ना इसको कि जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को, यानी कि साइन को, यानी कि साइन ए, कॉस ए और टेन ए, कॉट ए और कोसेक ए को सेक ए के पद में लिखना है। मैंने कि कौन है, एंगल दिया गया ए, एंगल ए है, और इसको हमको जो आंसर देना है ना, इस सभी का आंसर हमको सेक ए के फॉर्म में देना है। किस में देना है? सेक के, इसके रूप में हमको आंसर देना है। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि जो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। क्या है? सेक ए के पदों में लिखिए। तो लिखिए, किससे लिखिएगा? यहाँ देखिए, पहला हम बनाते हैं, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा और पांचवा है। ठीक है, देखिए पहला हम यहाँ बनाते हैं। पहला क्या है? साइन ए। इसको जो हमको आंसर देना है वो देना है सेक ए के रूप में। तो आप थोड़ा सोचिए ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos ए। ठीक है, अच्छा, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ऐसा ना लिख करके हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जो साइन ए है ना, जो साइन ए है, इसको हम लोग लिख सकते हैं √1 - cos² ए। ठीक है, अच्छा ये कहाँ से आ गया? तो ये यहाँ से आया है कि जो sin² ए प्लस cos² जो ये है ना, बराबर 1 होता है। ये साइन ए जहाँ तहीं रह गया, इसको हम लोग इस तरफ भेजे हैं तो माइनस में आ जाएगा, स्क्वायर है तो रूट चल गया। ठीक है, यहाँ से आया है। अब समझिए, चूंकि अभी भी यह सेक के रूप में नहीं आया है तो इसको हम और तोड़ते हैं। तो साइन ए बराबर 1 - अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/sec² ए। ठीक है, अब चलिए
साइन, इसको लघुत्तम लेते हैं तो कितना आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब चलिए, अब हमारा देखिए कि हमारा जो आंसर है ना, थोड़ा इसको और सिंपलीफाई करते हैं। जो साइन ए है कितना है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक के। ठीक है, देखिए अब जो हमारा आंसर है ना, वो इधर साइन दिया है, जो हमारा आंसर जो आया है ना वो सेक के फॉर्म में आया है ना, सेक के फॉर्म में आ गया है ना। चलिए अब ये दूसरा क्वेश्चन है, उसको हम बनाने जा रहे हैं। इसको मिटाते हैं, छोड़ दे फिर छोड़ते हैं। ये कॉस ए है, क्या है, कॉस ए है, तो ये तो सिंपल हो गया कि कॉस ए है 1 बटा सेक के हो जाएगा, ये सिंपल हो गया। हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि tan ए दिया है, क्या दिया है, tan ए दिया है, इसको हमको सेक के रूप में बदलना है। क्या करना है, सेक के फॉर्म में बदलना है। क्या लिखिए, यहाँ पे दिया है tan ए बराबर, अच्छा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो चूंकि हम जानते हैं कि जो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए है ना वो 1 होता है। ठीक है, चूंकि हमको tan के बराबर लाना है तो इसको हम इस तरह भेजते हैं, तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1, ये इधर आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्क्वायर आया है तो हटेगा ना स्क्वायर, तो यहाँ पर रूट रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ये किया है ना हम, ये सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, इसको हम इस तरफ भेजते हैं तो यहाँ क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर में tan स्क्वायर ए। ठीक है, चूंकि हमको tan के बराबर आना है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पर से हम लिखते हैं इस तरह से, तो यहाँ आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट ओवर में, यहाँ पर आ जाएगा tan है। यानी कहने का जो मतलब है, जो tan ए है ना वो आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के बराबर में। ठीक है, चलिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा है, चौथा क्या है, कॉट ए। चौथा क्या है, कॉट ए है, तो यहाँ लिखिए चौथा में कॉट ए। इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ बनाइए कि जो कॉट ए है ना इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा tan ए। ठीक है, यहाँ तो सही है, फ्रेम में आ रहा है, नीचे नीचे फ्रेम में आ रहा है। ठीक है, आ रहा है, ठीक है। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं ना, जो कॉट ए है इसको अभी हमने बनाया है सेक स्क्वायर ए प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कॉट ए का इतना आंसर आ गया। जो हमारा अगला क्वेश्चन है ना वो कितना है, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं और हम आंसर को मिलाते हैं। क्या क्वेश्चन अगला है कि कोसेक ए, पांचवा ना, 1 2 3 4 पांचवा बनाते हैं हम लोग। पांचवा क्या क्वेश्चन है, कोसेक ए, कोसेक ए, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए कोसेक यहाँ पर ए हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए। ठीक है, देखिए कोसेक यहाँ पर ए आ गया, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, आगे चलिए, कोसेक ए है गया, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, आगे हम क्या लिखेंगे, कोसेक ए है ना, ये क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसको हम लोग इस तरफ लिखिए, पलटेंगे इसको ना, पलटिए,
कोसेक स्क्वायर ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए रूट में दोनों है ना, रूट में दोनों है, एक बाहर आएगा तो ऊपर चल जाएगा, यानी कि सेक ए बटा सेक का स्क्वायर है -1, ये हमारा आंसर आ गया। इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं, इसको बढ़ाते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, वो क्वेश्चन बोलता है, अगला क्वेश्चन है कि मान निकालें। किसका मान निकालें? यहाँ पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा का जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में कॉस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। 73 है, 7 है, ठीक है, 73 डिग्री। जो दूसरा क्वेश्चन है वह है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम बनाते हैं, ठीक है, फिर हमें आ रहा, ठीक है। देखिए इसको कैसे हम बनाएंगे, चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, ठीक है, तब ना 63 हटाएगा प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अच्छा इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 यहाँ पर है ना, तो यहाँ 73 डिग्री प्लस में कॉस 73 डिग्री, ठीक है। अब चलिए हम जानते हैं कि जो साइन 90 माइनस थीटा है ना, वो होता है कॉस थीटा के बराबर होता है, यानी कि इसका जो होगा वो होगा कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 27 डिग्री ना, ये बोला, प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री। इसका क्या होगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस में कॉस 73 डिग्री, ठीक है। चूँकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, यह तो 1 आ गया, यह तो 1 आ गया, और नीचे भी हमारा कितना है वही वाला चीज़ दिया गया है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमारा यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, हमारा 1 आएगा, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। चलिए अब हम इसको बनाते हैं, ये कैसे बनेगा यहाँ समझिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं, जो साइन है ना 90 माइनस कितना, देखिए यहाँ पे साइन 25 दिया है, तो 90 में हम कितना हम घटाएंगे कि हमारा 25 आएगा, तो घटाएंगे हम 65, ठीक है, यानी कि 90 यहाँ पर होगा साइन 90 माइनस 65, इंटू में कॉस कितना है 65 है। इसको हम क्या लिखेंगे कि कॉस 90 माइनस क्या घटाएंगे हम 90 में से, क्या यहाँ आएगा 25, तो घटाएंगे 65 घटाएंगे इंटू साइन 65, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा कॉस 65, यही ना आएगा कॉस 65 डिग्री इंटू में कॉस 65 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा साइन 65 डिग्री इंटू में साइन 65 डिग्री, ठीक है, आएगा ना। यहाँ पे क्या आएगा कॉस इंटू कॉस, यानी कि कॉस स्क्वायर
65 डिग्री। यहाँ पे आएगा साइन साइन यानी कि साइन स्क्वायर 65 डिग्री बराबर 1 हो गया। हम जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा है प्लस में कॉस स्क्वायर जो थीटा है ना बराबर में 1 आता है। थीटा यहाँ पे इतना है, दोनों सेम है, साइन कॉस में स्क्वायर के रूप में है यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, अब समझिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसको मिटाते हैं। चलिए छोड़ दें। जी बिल्कुल साफ आ रहा है, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या है, ऊपर दिखाई दे रहा है एक्सरसाइज 8.4। जी एक्सरसाइज है यहाँ पर ये एक्स है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, वह है ना कि सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो पहला है, चौथा का जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए किसके बराबर है। ऑप्शन कुछ दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 0। ठीक है, इसको हमको बनाना है। चीज को बनाते हैं और देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए ये हो गया, कितना लिखा गया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ से 9 को कॉमन करते हैं, सेक स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला है ना ये होता है 1 के बराबर। क्या होता है, 1 के बराबर होता है, यानी कि 9 गुने 1 हमारा यानी कि 9। कितना आंसर, 9 आंसर है, ये हमारा आंसर है 9। ठीक है, चलिए जो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो कितना है, वह है 1 प्लस टेन थीटा। कितना है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस में सेक थीटा। कितना है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में कोसेक थीटा बराबर है। ऑप्शन दिया है, ए है 0, बी है 1, सी है 2 और डी है -1। ठीक है, इसको आपको बनाना है। ठीक है, पहले आप बनाए फिर हम बनाते हैं। बना है, चलिए देखिए जो हमारा दिया गया क्वेश्चन है वो कितना दिया है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस में सेक थीटा। ठीक है, गुने है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में कोसेक थीटा। ठीक है, चलिए कैसे बनेगा ये, पहले हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, टेन थीटा आ गया सेक। ठीक है, इसको थोड़ा हम चेंज करते हैं, 1 है, इस कॉट को हम लिखते हैं 1/tan थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 1/, कोसेक है ना, यहाँ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको हम रखते हैं सेम, देखिए इसको आप लोग कैसे ही बनाइए बात बराबर ही आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे ही बनाइए, हम ऐसे ही चलते हैं, यहाँ सोल्व करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे टेन यहाँ पे कॉट सेक दिया है तो हम इसी को रूप में थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ 1 आएगा 1/tan थीटा। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
तो क्या आएगा, यहाँ आएगा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आएगा, देखिए तो ये आएगा। और क्या आ सकता है, थोड़ा सोचिए, और क्या आ सकता है, सोचिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कुछ कुछ लोग ए लिखेंगे, कुछ लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से, देखिए इसको कि कॉस स्क्वायर कॉस का स्क्वायर जो थीटा है ना वो होता है 1 माइनस, इस तरह से कॉस का स्क्वायर जो थीटा है ना होता है 1 प्लस, इस तरह से। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? हमने सोचा कि नहीं, हम लोग ए लिखते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए। अच्छा, इसको थोड़ा सा हल करें हम, इसको हम छोड़ते हैं अभी यहाँ पर, इसको हल करते हैं। यहाँ कितना आएगा, 1/10 थीटा माइनस 1, और इस तरह से 1। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर। देखिए हमको अभी दिमाग में क्या चल रहा है ना कि कुछ इसके टर्म में हमको यहाँ पे लिखना है। तुमको टैन है, जब हम उससे जानने का फायदा होगा। हम जो सोच रहे हैं ना, क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पे tan थीटा दिया है, tan हमारे नीचे आ गया है, सेक दिया है, तो हम सेक लाने के हम चक्कर में यहाँ पर हैं, ठीक है। चलिए, इससे हम समझ नीचे आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा प्लस में सेक थीटा, ठीक ना। चलिए 1 प्लस tan थीटा प्लस में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, 1/tan थीटा आएगा ना, देखिए। और यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ 1 लिखे हैं और ये रूट ओवर है, यानी कि कुछ इस तरह से आएगा। एलसीएम लिए हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब बटन में क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब समझिए, ये स्क्वायर में है और रूट में है, तो रूट खोलेगा ना, रूट खेलेगा, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, यहाँ इसको मिटा रहे हैं आप, इसको मिटा रहे हैं, देखिए इसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ है 1 प्लस, यहाँ कितना है, यहाँ पे है 1 प्लस tan थीटा और प्लस में, ठीक है, इंटू में यहाँ कितना है, 1 है, 1/tan थीटा, ठीक है। अब समझिए कि यहाँ मैंने सुना है, यहाँ माइनस पर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर है और रूट में है, तो बाहर आएगा, सेक ऊपर जाएगा ना, तो सेक को हम ऊपर भेजते हैं, यहाँ आएगा सेक थीटा, नीचे में क्या आएगा, नीचे में ए वाला आ जाएगा, रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यही ना आएगा। अब समझिए, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर जो थीटा है ना बराबर 1 होता है, तो इसको हम इस तरह भेजते हैं, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा है माइनस 1 में क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा के बराबर, यही ना आएगा, यही ना आएगा। तो इसके बराबर में यहाँ रूट जगाते हैं, रूट जगा दिए, तो यहाँ आएगा रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में tan थीटा, यही ना आएगा। यानी कहने का मतलब है कि इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा, ठीक है। तो लिखिए 1 प्लस tan थीटा, ठीक है, 1 प्लस 1/tan थीटा, और यहाँ क्या आएगा, माइनस सेक थीटा और tan थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको है नहीं ना। चलिए समझ आता है, और यहाँ पर लिखते हैं फिर से, यहाँ क्या आएगा, 1 प्लस tan थीटा और सेक थीटा, इसको हम लोग लघुत्तम लेते हैं, तो क्या आएगा, tan थीटा। अच्छा, किसी को बता दिए, अच्छा कोई बात नहीं है, tan थीटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आएगा tan थीटा
प्लस में 1 और यहाँ पे सेक थीटा, यही ना आएगा। चलिए अब हमको देखिए 1 है 1 है 10 है 10 है सेक है मिल गया है। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंपल करते हैं। ये बाहर में क्या 1/10 थीटा, ठीक है। अब वो गुना करना ना, इसको इसमें से उसको गुना करना। गुना कैसे करेंगे, तो देखिए इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ 1 है ना, इसको लिखिए 1 प्लस 10, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या हम कि सेक थीटा प्लस में 10 थीटा, ठीक है, गुणने। थोड़ा सा और हम ये लिखते हैं ताकि हमारा स्पेस और बच जाए। देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में सेक थीटा प्लस में 10 थीटा, ठीक है, इंटू यहाँ पे हम 1 यहाँ पे लिखते हैं और माइनस को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा सेक थीटा माइनस में 10 थीटा, यही ना आएगा। समझिए ये 1 ये वाला यहाँ पर आ गया और इन दोनों में से माइनस को कॉमन किए हैं, माइनस कॉमन किए तो सेक था नेगेटिव में, सेक पॉजिटिव में, और प्लस था ना तो यह माइनस में आ गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ बटा में है, इस 10 थीटा को हम लिखते हैं 1/10 थीटा यहाँ पर, समझ रहे हैं ना। इस 10 थीटा को हम लोग यहाँ लेके 1/10 थीटा, ठीक है। अब इससे गुना करिए, तो गुना कैसे होगा, पहले इसको हम लोग लिखते हैं 10 थीटा और गुना करिए, इस 1 से गुना इस 1 में होगा तो कितना आएगा 1, ठीक है। अब इससे गुना इसमें होगा तो कितना होगा 1 गुना ए ना, तो माइनस सेक थीटा और प्लस में 10 थीटा। क्या किए, इससे गुना हम इसमें किए हैं इतना आया, और इससे गुना इसमें होगा तो माइनस सेक थीटा और माइनस माइनस प्लस 10 थीटा, ठीक है, हो गया ना। अब इससे गुना हम इसमें करेंगे, यानी कि प्लस में सेक थीटा और प्लस में 10 थीटा, ठीक है। अब इससे गुना हम इसमें करेंगे, ठीक है, सेक थीटा प्लस 10 थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 10 थीटा ना, तो क्या आएगा, यहाँ देखिए यहाँ आएगा सेक थीटा, यहाँ पे क्या यहाँ पे लिखा गया है ना ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कहने का मतलब है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ आएगा ना, यहाँ आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, यही ना आएगा जी। चलिए गुना हो गया, गुना हम सब कर दिए हैं। इसके जगह नीचे और जगह बच रहा है लिखने के लिए, हल्का सा बच रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ क्या होगा 1/10 थीटा, यहाँ देखिए यहाँ पे 1 है, 1 इस सेक से इस सेक वाला कट गया, ठीक है, और 10 यहाँ का 210 थीटा, ठीक है गया ना। यहाँ इसको हम लिखते हैं 1, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 ना, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, तो माइनस हमारा 1 आ गया ना, समझे। देखिए इससे वन जब इसमें हम किए हैं ना, तब प्लस माइनस यहाँ माइनस आएगा ना, और ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए तो क्या होता है ए प्लस बी, अगर हम यहाँ देखिए कि अगर देखिए यहाँ पे ए है और प्लस बी है, इंटू में ए माइनस बी है, तो क्या था फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो है ना हम लिखे हैं कि ए प्लस बी गुने ए माइनस बी किए हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया है, और प्लस माइनस यहाँ माइनस लिखे हैं ना, तो माइनस यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है हमको, अब हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ मिला रहे इसको कहाँ लिखे, जगह बच रहा है, देखिए समझिएगा, यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ हम लिख रहे हैं, देखिए इस 1 से ये 1 कट गया, ठीक है, तो क्या आया 1/10 थीटा इंटू में 210 थीटा, इससे वाला कट गया, तो हमारा कितना आंसर है, हमारा आंसर 2 आया। कितना हमारा आंसर है, आंसर हमारा 2 आया।
2 ऑप्शन दिया था। जी हाँ, ऑप्शन दिया है 0, 1, 2 और -1, तो हमारा आंसर 2 आया। ठीक है, चलिए फिर में आ रहा है ना। अच्छा, इसको आप लोग ऐसे न बना करके एक और तरीका से बना सकते हैं। वो कैसे, देखिए बताते हैं, समझा रहे बताते हैं। देखा 2 हमारा आंसर, हमको आंसर 2 दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझिए कि इसको हम लोग जब ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें हमको दिमाग नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे। आखिर तो एक क्वेश्चन एक नंबर का आएगा। ठीक है, तो इतना बड़ा हम लोग नहीं बना सकते हैं, इसको छोटा कैसे बनाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन था ना, अभी क्वेश्चन क्या था कि 1 + tan थीटा प्लस में sec थीटा और 1 प्लस में cot थीटा और माइनस में cosec थीटा। ठीक है, ये है ऑप्शन दिया है 0, 1, 2 -1, 0, 1, 2 -1, ये हमारा ऑप्शन दिया है। ठीक है, अब समझिए जो हमारा आंसर दिया गया है ना वो कुछ संख्या में दिया गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो हमारा क्वेश्चन है ना इसमें थीटा का कोई महत्व नहीं है। आप खुद से थीटा का मान कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, सोचिए, हमने सोचा चलिए हम थीटा को हमने 60 रखते हैं, तो रखिए 1 + tan 60 डिग्री प्लस में sec 60 डिग्री, 1 + cot 60 डिग्री माइनस cosec ना, माइनस cosec फिर में आ रहा है बाहर वाला। जी हाँ, ठीक है, अब चलिए 1 है और tan 60 का मान कितना होता है √3/2, √3/2। अच्छा sec 60 कितना होता है, तो sec 60 के निकालने के लिए यहाँ पर देखते हैं कि cos 60 कितना होगा। तो cos 60 होता है कितना होता है, देखिए cos 60 मान वो वाला यहाँ आ गया है ना, यानी कि 1/2 आ गया है cos 60 का मान। ठीक है, अच्छा जब cos 60 का मान इतना है तो sec 60 इसका उल्टा होगा, यानी यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इंटू 1 है और जब tan 60 हमको यहाँ पे √3 आएगा, √3। ठीक है, अब चलिए यहाँ आएगा जब हमको cot 60 हमको निकालना है ना, जब tan 60 √3 आया है तो cot 60 कितना आएगा 1/√3 माइनस cosec 60 ना। तो cosec 60 निकालने का मतलब है कि हमको sin 60 का मान आना चाहिए। तो जो sin 60 कितना था √3/2, तो हमको cosec निकालना है। एक cosec है, एक cosec 60 है, cosec 60 डिग्री। ठीक है, तो sin 60 कितना था √3/2, तो cosec कितना आएगा 2/√3। ठीक है, चलिए 2 1 3 ना, 3 + √3, यहाँ पे हम √3 को लघुत्तम लेते हैं तो यहाँ आएगा √3, यानी कि √3 + 1 - 2, यही ना जी। चलिए यहाँ लिखते हैं 3 प्लस में √3 और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ आएगा √3 माइनस में 1 √3। ठीक है, अब हमको गुणा करना है, तो यहाँ देखिए गुणा कैसे होगा। सबसे पहले हम इसको हम लिख सकते हैं √3 × √3, अब प्लस में ना, प्लस में √3, यहाँ है √3 माइनस 1 बटा में √3। ठीक है, अब यहाँ से हम √3 को बाहर निकालते हैं, तो यहाँ कितना आएगा √3 प्लस में 1 है ना, यहाँ √3
-1 बटा में √3 है, इससे कट गया है। कितना है, इसको हम यहाँ लिखते हैं, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। कितना आएगा, ये √3 + 1 √3 + 1 √3 -1, तो ये प्लस बी ये माइनस बी आ गया, यानी कि √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यानी कि 3 - 1 यानी कि 2 हमारा आंसर आ गया। यानी कि जब भी हमको कुछ इस तरह का बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिले और हमको थोड़ा सा दिमाग नहीं चल रहा है ना, तो हम थीटा का कुछ भी लेकर हम इसको बना सकते हैं, तो हमारा आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर 2 आ गया। जो अगला क्वेश्चन है ना वो क्या है, sec a + tan है। sec a + tan है, क्या है, sec a + tan है। sec a + tan है क्या आएगा, इसको मिटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। क्या है, जो 4 का जो तीसरा क्वेश्चन है वो दिया है sec a + tan a 1 - sin a बराबर है, किसके बराबर है, ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दिया है sec a के बराबर है, बी ऑप्शन दिया है sin a के बराबर है, जो सी ऑप्शन दिया है वो cosec a के बराबर है, डी है cos a के बराबर है। ये हमारा ऑप्शन दिया गया। ठीक है, इसको हम बनाते हैं, इसको हटाएं, इसको हम लोग मिटाते हैं और हम इसको बनाते हैं। देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम, इसको बनाएंगे हम यानी कि सॉल्यूशन क्या दिया है, sec a प्लस में tan है। ठीक है, और 1 - sin है। ठीक है, इन दिया क्वेश्चन में, तो इस sec a को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos a प्लस में इस tan a को हम लिख सकते हैं क्या, sin a बटा में cos a है, तो कोई प्रॉब्लम, 1 - sin a। ठीक है, अच्छा यहाँ से हम लोग cos a को लघुत्तम लेते हैं, यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा sin। ठीक है, यहाँ पे दिया 1 - sin a। हम लोग अभी पढ़ा है कि अगर a + b इंटू में a - b दिया रहे तो होता है a² - a नहीं होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा a + b a - b यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस sin² a बटा में cos a। ठीक है ना, चलिए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको cos² a बटा में cos a। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, cos a था कट गया, यहाँ आएगा cos a बचा, cos a हमारा आंसर आ गया, यानी कि हमारा आंसर cos a आ जाएगा, डी आ जाएगा आंसर। क्या आंसर हमारा, डी आंसर आ गया। चलिए अगला हम बनाते हैं क्वेश्चन को, जो अगला क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन हमारा है वह क्वेश्चन क्या है, 3 था ना, 4 का जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है वो कुछ ऐसा है। क्या है, 1 + tan² a बटा 1 + cot² a है ना, वो बराबर है क्या, ऑप्शन ए है sec² a, ऑप्शन बी है -1, सी है ऑप्शन cot² a और डी है ऑप्शन tan² a। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्यूशन क्या है, यहाँ आएगा 1 +
tan स्क्वायर ए और बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा, एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए बराबर 1, तो tan इधर आ जाएगा ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसका बराबर सेक स्क्वायर ए और बटा में एक और फार्मूला होता है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बराबर इन होता है। तो इसको हम इस तरह भेज दिए हैं, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ये, ठीक है, यही ना होगा। चलिए इसके बराबर ए हो गया, इसके बराबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसको होगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इसको होगा 1 बटा इसको कॉसेक है ना यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इन होगा साइन ऊपर चल गया, यहाँ पे 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, साइन ऊपर गया 1 नीचे, ठीक है। साइन बटा कॉस में हो गया, तो कितना हो गया tan स्क्वायर ए, ये हमारा आंसर आ गया, डी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, अगला जो हम क्लास होगा ना उसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर बचा है 5, जो 5 का 1 2 3 के तक है 10 तक दिया है ना, इसको हम लोग कल बनाएंगे, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कहाँ से 5 से लेकर के आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम इतना ही रखते हैं, फिर हम आगे मिलते हैं। अच्छा एक बात और है, एक बात और यह है ना, इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। तो किसी के दिमाग में यह बात आया ना, इसको बढ़ाते हैं। देखिए हमने क्या बताया, हमने एक क्वेश्चन लिया ना, ये वाला कौन क्वेश्चन था, ये वाला कि जो एक था 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है। एक क्वेश्चन था, और एक था क्वेश्चन हमारा ये वाला, कौन वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला, जिसमें ये वाला 1 प्लस 1 प्लस tan थीटा प्लस में सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे कि एक तो होता है कि चेंज करते हैं, और एक इसका ऑप्शन जो दिया है ना, इसका जो ऑप्शन दिया है A0 B था 1 C था 2 और D था -1, ठीक है। जब हम इसका आंसर कितना था, इसका आंसर दिया था 9 ए ऑप्शन दिया है 1, बी ऑप्शन दिया है 9, सी ऑप्शन दिया है 8 और डी ऑप्शन दिया है हमारा 0, ठीक है। जब हमारा आंसर कुछ इस तरह से दिया ना, अंक में दिया रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया रहा है, मतलब कुछ इस तरह का साइन ए कॉस कुछ भी दिया रहा है, और हमारा आंसर कुछ अंक में दिया रहा है ना, तो थीटा का मान हम कुछ भी सोच सकते हैं। इसको हम लोग कैसा बनाया था, इसमें हमको थीटा का मान 60 रख कर बनाया था ना, तो इसमें हम 60 रख कर बना सकते हैं, ठीक है। तो रख कर बनाइए, कितना है 9 है ना, तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री और 9 tan स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। 9 को बाहर करिए, 9 बाहर आ गया, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर, ठीक है 60 डिग्री। अच्छा सेक 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 होता है हमारा 1/2, तो सेक 60 कितना होगा 2 होगा, तो 2, ठीक है। और tan 60 होता है √3, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3, 9 माइनस घट कौन आया ना 9 आ गया। यानी कहने का मतलब है ना कि आप किसी भी तरह से बनाइए, हमारा आंसर एक ही आने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे की ओर, ठीक है। चलिए।